मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु से सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से हफीज़ुल्लाह शरीफ यहाँ रामनगर पहुँचे, रॉयल पब्लिक हाई स्कूल में, जहाँ पर कई सारे मसाइल थे और उन्होंने 2 मरतबा यहाँ पर विज़िट भी किया था। और लास्ट मरतबा हमने एक वीडियो भी डाला है, उसमें उन्होंने वादा किया था कि तकरीबन 50 टीचर्स और कई सारे बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं उन तक राशन पहुंचाएंगे। एक बहुत अहम बात यह है, स्कूल में कई सालों से कंप्यूटर ना होने की वजह से वो लोग कई सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। तो आज हफीज़ुल्लाह शरीफ ने यहाँ पर उनको कंप्यूटर फराहम किया है, तो उन्होंने खुशी का इजहार भी किया है। तो चलिए जानते हैं हफीज़ुल्लाह शरीफ से और दीगर हजरात से कि यहाँ के डिटेल्स क्या हैं। बताइए सर, आपका सफ़र आज बेंगलोर से शुरू होकर रामनगर तक आप पहुँचे हैं, तो किस मकसद पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या आपका आज यहाँ पर रद्द-ए-अमल रहा है? यहाँ पर मेरा तीसरा दौरा है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और कामयाब रहेगा आगे चल के। मैंने शुरू में एक अशार पढ़ी थी, रास्ता पुरख़तर है मंजिल क़रीब है, मख्तसर वक्त में मंजिल को पाना है। अभी मख्तसर की दुनिया है, वक्त हमारा थोड़ा है, ऐसे सूरत हाल में हमें खिदमत करना है, वो ज़रूरी है। रामनगर हमारे लोगों का, हमारे जमात का, हमारे कौम का आबो हसदा काफ़ी मुद्दत से एक जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। और रामनगर में स्कूलात भी हैं बहुत सारे, ख़ासकर रहमानिया स्कूल और रॉयल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन तकरीबन 40-45 साल से खिदमत करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा असातिज़ा हैं, 1800 बच्चे हैं यहाँ पर तालीम पा रहे हैं। लेकिन प्राइमरी छोड़े तो कोई स्कूल का भी ग्रांट एड नहीं है, कोई भी ग्रांट गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत हाल में यहाँ के जो है ज़िम्मेदारान हैं, जो यहाँ के एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं, वो जो है अपना सारा बोझ अपने कंधों पे लिए हैं। कुछ फ़ीस देते हैं, कुछ फ़ीस नहीं देते। ऐसी गुर्बत की हालत में ये जो है खस्ता माहौल में स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए मैंने गौर किया और थोड़ा सा दाने दर में सख्मे देने के लिए सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से मैं बेंगलोर से रामनगर आया हूँ। क्या यहाँ से कुछ अर्जी मिली थी, यहाँ से कुछ डिमांड आया था कि टीचरों की हालत ऐसी है, या अपनी जानिब से आपको महसूस हुआ कि हाँ टीचरों को मदद करनी चाहिए? हालत तो ज़ाहिर है, सबको मालूम है, पेंडेमिक कोविड की वजह से हर लोगों को तकलीफ़ आ रही है, तकलीफ़ से वाबस्ता हैं। बहरहाल रामनगर के जो टीचर, ख़ासकर रहमाना ग्रुप, रॉयल ग्रुप्स एसोसिएशन के जानिब से जो भी टीचर्स हैं, मैं कहता हूं कि उनकी बदकिस्मती है। इतने साल तालीम देते हुए भी ग्रांट एड नहीं मिला, गवर्नमेंट से भी सहूलत नहीं मिली और साहिब हैसियत लोगों से भी सेहत जो है सहूलतें फ़राहम नहीं हुई। 2 साल से बंद होने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ झेलना पड़ा असातिज़ा को, टीचर्स को। ऐसी सूरत हाल में एक दर्द दिल में उभरा और जनाब एडवोकेट बशीर साहब ने मुझे दावत दी। बस यहाँ पर आके ख़ुद देखा और यहाँ के एसोसिएशन वाले ने, बड़े जो है काबिल क़बूल लोग हैं, बड़े वेटेज के लोग हैं, उन्होंने किसी से कुछ दरख्वास्त नहीं की, बस ये जो हाल है उसको सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में एक जज्बा जाग उठा। सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के जानिब से जो भी कुछ बन पड़ता असातिज़ा को और बच्चों की फ़ीस के लिए साथ देने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। सर, आपने पिछली दफ़ा यहाँ पे कुछ वादा करते गए थे, तो आज चंद चीज़ें यहाँ पर आप ला के फराहम किए हैं। अभी आज आपको एक तरफ से दरख्वास्त भी आई है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक वैन की ज़रूरत है, तो क्या आने वाले दिनों में आप उनको फराहम करेंगे? हकीकत में ये वादा नहीं बल्कि ये ठान लिया हूँ। वादा करते हैं, अक्सर नहीं निभाते। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल हूँ मैं। जब भी मैं आया यहाँ से कुछ छोटे मोटे तकाज़ों को मैं लेते हुए पूरा करते आ रहा हूँ, उसको मैं पुर कर रहा हूँ।
अभी इस बार जो है एक जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने दरख्वास्त किया था कंप्यूटर की, वो लेके आ गया, मैं उनका दिल बाग बाग हो गया। आपने ऐसा तोहफा अदा किया है, हमें बरसों से इसका इंतज़ार था। आप होते ही फ़ौरन एक क्लिक में आपने ये तोहफे को दे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी एक कंप्यूटर के लिए उन कितनी उनकी खुशी का इजहार किया, उसे उसकी कीमत हम बन नहीं सकते। इट इज़ टोटली पेड व्हाट आई हैव गिवन। बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी हालत है यहाँ पर। अब क्या है, पैसे को क्या हो गया, खुद को आ गया, ये अल्लाह का करम है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बन गया, मुझे खिदमत का शर्फ हासिल हुआ, इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ यहाँ के स्टाफ का, असातिज़ा का मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि एक छोटी सी खिदमत के लिए मुझे चुन लिया। क्या इसी तरह और आगे कोई स्कूल को अडॉप्ट करने का मतलब है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे, ये कोई ख़त्म होने का सिलसिला नहीं। रात ज़रूर होती है और सुबह ज़रूर आएगी, और वो सुबह एक रोशनी के साथ आएगी, एक उमंग के साथ आएगी। ये सब जो है तकलीफ़ शुदा स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को ये आगे बढ़ाएगी, वो सुबह ज़रूर आएगी। हम और आप देखते रहेंगे, अल्लाह ताला उनका साथ देगा। और ये गुल से, ये जो है गुलशन से एक नायाब फूल आएगा, एक नायाब हीरा और मोती निकलेगा इंशाअल्लाह। खाली सिर्फ रामनगर का नहीं, ये स्कूल का नहीं, बल्कि हमारा देश का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। इदारे की बुनियाद जो है 1972 में इसकी बुनियाद डाली गई। तो अब के हालात क्या हैं सर स्कूलों के? अब क्या हालात, अल्लाह की मेहरबानी है। इदारा तो फूल फल कर बड़ा हो गया है। इदारा कई बच्चे हैं और तालीमी इदारे भी शहर में बहुत हो गए हैं, मगर हमारे पास जो तबका है ये माशी तौर पर कमज़ोर तबका है। यहाँ पर वो अहबाब आते हैं, किसी के पास एडमिशन कराने के बाद फिर फ़ीस का मसला नहीं रहता। अब जो फ़ीस जो हमने तय की है वो सब नॉमिनल फ़ीस रखी है, ताकि जो अहबाब दे सकते हैं वो दे लें, और जो नहीं दे सकते 50 से 60% बच्चों को जो फ़ीस का कोई तकाजा नहीं है। तो ये जो सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से जो खिदमात आपकी स्कूल के लिए हो रहे हैं, जी, तो आप इन खिदमात को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे इस इदारे को कायम किए हुए मैं बता रहा हूँ कि आपके करीब 45 साल हो गए। दरमियान में एक दो अहबाब आए, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए दिए थे। हमारे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब ने जिस अंदाज से, जिस फिराक दिली से अपने वालिद साहब के साल सवाब को सामने रखते हुए आपने जो ऐलानात किए और आपने जो ताउन किया है, ये हमारे इदारे के लिए एक मिसाल है। हमारा इदारे में इतनी तेज़ी के साथ और इतनी जो है इमदाद जो इन्होंने जो फराहम की है, ये काबिल तारीफ़ है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल। हमने हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब को हमारे इदारे का पैटर्न मेंबर ले लिया है, एनरोल कर लिया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हफीज़ुल्लाह शरीफ का और हमारा साथ रहेगा। अल्लाह आपको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे। वैन का एक तकाजा है, कुछ दरीचे दरवाज़ों का है। इसके अंदर जो दरीचे बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं इस बिल्डिंग में, तो इसमें बारिश आया, पछाड़ मारी तो बच्चों को फिर तकलीफ़ होती है। और वहाँ भी एक स्कूल है कुमंदान मोहल्ले में, प्राइमरी स्कूल, हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब भी देख चुके हैं वो, वहाँ भी कुछ दरवाज़ों का और दरीचों का कुछ ये है। इंशाअल्लाह आपके हिसाब से जो मदद मिली है वो वक्ती तौर पर हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हमारी एक अशद ज़रूरत जो थी वो हमारी पूरी हुई है। यहाँ पे जो सोशल वर्कर हो, यहाँ के जो जिम्मेदार हो, और यहाँ के मुकामी एमएलए जो हैं, एक रुकन माजी सीएम के अहलिया भी हैं, तो उनकी तरफ से यहाँ स्कूल के लिए कोई मदद नहीं होती। सियासी मामला है ये। हमने कई मरतबा, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, हमने कई मरतबा उनको हमारे इजलास में बुलाया। इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन, इसके अंदर 5000 लोग जमा हुए थे इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में। रिपब्लिक डे का फंक्शन, जेडीएस कांग्रेस के जो खास अहबाब थे उन्होंने बताया, जैसा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया, ऐलान तो उस वक्त उन्होंने कर दिया, जलसे में ऐलान तो उन्होंने कर दिया, मगर चीफ मिनिस्टर के चैम्बर तक गए हमें, मैं क्या बनूँ, कोई मदद नहीं हुई अब तक। बचत का सियासतदानों की तरफ से कोई ख़ास ताउन नहीं हुआ, वादे ही होते रहे, अक्सर होता भी है। हमारी सब इदारे की, मुंतज़िमीन की, इदारे के स्टाफ की और बच्चों की ख़ास दुआओं में हम इंशाअल्लाह हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब को याद रखेंगे। जी, आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है।
क्या है आप स्कूल के? मैं सदर हूँ इस मैनेजमेंट। जी शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये सी अब्दुल अजीज़ साहब का ट्रस्ट सिर्फ वेलफेयर काम करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। जी इसमें एक मशहूर व मारूफ शायर का एक कौल है, मुझे मेरा गम नहीं मुझे गम है दूसरों का, तेरे सामने नशेमन मेरे सामने है चमन। इससे बात जाहिर होती है कि अपनी तरफ कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन लोगों की खिदमत करने के लिए तवज्जो ज़्यादा है। ये हमारे भाई हफीज़ुल्लाह साहब जो चेयरमैन ही सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के, उनको अल्लाह ताला ये ख्याल दिया है खिदमत करने का, और ख़ास कर एक जज्बा लेके आए हुए हैं। तकरीबन 18-19 साल से हर जगह भी छोटे मोटे खिदमत करते आते रहते थे। इस मरतबा अल्लाह ताला उनको ज़्यादा इधर हिदायत दिया है कि इस इदारे को मरहूम सी अब्दुल अजीज़ साहब जो हमारे वालिद मोहतरम हैं, उनकी नेकियों का सिला है कि अल्लाह ताला उनकी नेकियों की तरफ से हमारे जैसे एक औलाद को ये तरगीब दिया है कि अल्लाह ताला के इस इदारों से गरीब गुरबा को मुफलिसों को मदद करें। और ऐसे जो तालीमी इदारे हैं जो रामनगर में जो ऐसा एक तारीख़ी इलाक़ा है, ऐसे में यहाँ पशेमंदगी ज़्यादा है, ख़ासकर मुफ्त ज़्यादा रहने की वजह से कौम की मिलत के बच्चे होनहार होने की बजाय यहाँ पे नाकारा हो रही बोल के अल्लाह ताला खुद खिदमत के लिए चुना गया है। मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ये खिदमत होती रहेगी, अल्लाह ताला हमारी हिम्मत भी देगी और उसे मदद भी फरमाएगी। इसी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के एक शुरुआत मैं समझता हूँ, आइंदा जाके इसको कहाँ तक पहुँचती है अल्लाह बेहतर जानता। हमारी तो दिन रात यही ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट को अल्लाह ताला आगे बढ़ाए। मेरा नाम मोहम्मद फजलुल्लाह है, मैं सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिबा है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। जो आज मुझे फिर से मैं आज इंग्लिश स्पीच दी थी, जहाँ मैं पहले भी इंडिपेंडेंस डे के दिन भी इंग्लिश स्पीच दी थी। वही मेरी काबिलियत देखकर सी अब्दुल हफीज़ सर जो मुझे ये अडॉप्ट किए, वो अपॉर्चुनिटी दिए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आगे जाकर बहुत अच्छा पढूँ। उन्होंने वादा किया है कि आप जहाँ तक भी पढ़ेंगे आपको हाँ, पढ़ाएंगे। उन्होंने वादा भी किया है कि वो हम जहाँ तक भी पढ़ेंगे वो हमें पढ़ाएंगे। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। क्या इरादा है, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट की हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। बनकर क्या करेंगे? लोगों की खिदमत खिदमत की बहुत मदद करूँगी और मैं जितना हो सके उतने लोगों की मदद करूँगी। नहीं, आज उन्होंने फिर से एक बात कही है, अगर बच्चे बीच में साथ छोड़ देते तो वो साथ नहीं देंगे, तो आप क्या पढ़ाई को करते करते बीच में छोड़ देंगे? उन्होंने हम जो वादा किया तो हम वो वादा नहीं तोड़ना चाहते। हमें जहाँ तक हमने भी जो इरादा किया है हम वहाँ तक पढ़ेंगे और कार्डियोलॉजिस्ट बनकर मैं दूसरों की मदद भी करूँगी। क्या कहना चाहेंगे हफीज़ सर को? हफीज़ सर को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा नाम शिबा है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही हूँ। मेरा नाम बीबी खतीजतुल कुबरा है, मैं रॉयल इंग्लिश हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं जहाँ तक पढ़ सकती हूँ वहाँ तक पढ़ाएँ। सो मैं उनकी ये अपॉर्चुनिटी को ज़ाया होने नहीं दूँगी, मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूँगी। अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और उनके घर वालों को अच्छी सेहत दे और उनके वालिद को जन्नत नसीब करें और उसमें आला दर्जा नसीब करें। सो मैं SLC में बेस्ट रिज़ल्ट लगाकर उनका नाम रोशन करूँ।